Hello friends, how are you? I am also good and I am coming with a new vlog with a new topic. So don't skip this video, watch till the end, and if you are new on my channel, so don't forget to subscribe first. And yeah, if you like this video, and I hope you will like, so don't forget to put your thumbs up. And if you want to add on something, so just comment, don't think twice. Today's topic is all about the crime which is increasing day by day. So I just want to put some of my opinion and I just want some of your answer. So just start the video without wasting our time. As you all know कि डे बाय डे कितना ज़्यादा क्राइम जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. जब भी हम सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो स्क्रॉल करते हैं तो एक ना एक क्राइम हमें रोज़ देखने को मिलता है, जैसे कि रेप का, मर्डर का, सुसाइड का, दहेज के लिए मार देना, किसी को ड्रम में पैक कर देना, एसेट्रा एसेट्रा. सो डे बाय डे जो है क्राइम इतने बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इतनी दहशत होती जा रही है रहने के लिए भी इंडिया में. सो इसी के ऊपर मेरा कुछ टॉपिक है और इसकी मतलब इस बारे में मैं कहना भी चाहती हूँ. जेन्युइनली मेरा जो दिल है वो कहता है कि इस बारे में कहो, ठीक है. सो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे तो बनती ही बनती है. जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल इतना क्राइम बढ़ रहा है, तो और क्राइम करने वाला जो है उसको छूट कैसे मिल रही है, उसको इतनी आज़ादी, इतना उसको मतलब निडर कैसे हो रहा है वो, जस्ट बिकॉज कुछ होता नहीं है, इंसाफ कभी हुआ ही नहीं, ना ही उसको कभी पनिश किया गया है. हाँ, पकड़ लेते हैं कुछ दिन और कैंडल मार्च निकाल देते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पे पोस्ट स्टोरी, ये सब हो जाता है, बट इंसाफ नहीं मिलता. इस वजह से जो है क्राइम वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं. हाँ, एक आध कभी किसी को मिल गया हो बाय लक, कह नहीं सकते, लेकिन वैसे तो मैंने जहाँ तक देखा है मेरी नॉलेज के हिसाब से अभी तक तो कुछ ऐसा रिजोल्यूशन निकला नहीं है किसी भी चीज़ का. तो उसी पे मेरा ये टॉपिक है. जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारा जो सो कॉल्ड समाज है, सो कॉल्ड जो रिश्तेदार होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, एज़ यू नो कि आजकल इतनी ये सब भी वीडियो वायरल होती हैं जिनमें देखते हो आप कि दो प्रेमी जोड़े मिल गए, ठीक है, कहीं पर, तो लोगों ने उसको पेड़ से बांध दिया, उनको पीटने लगे, उनकी वीडियोस बनाने लगे, उनको जलील कर रहे हैं, ठीक है, उनको जलील कर रहे हैं. उसमें वो लोग जो सो कॉल्ड जो समाज है ना, एंड जो पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, विदाउट इन्विटेशन आ जाते हैं इंसाफ दिलाने, ठीक है, विदाउट इन्विटेशन आ जाते हैं इंसाफ दिलाने. उसको मारने के लिए भी होगा ना, अगर कल को कोई लड़की या लड़का अपनी मर्ज़ी से भाग के शादी कर रहे हैं अपनी पसंद से, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो वो लोग ये ऑप्शन बचता नहीं, तो वो लोग ये कदम उठाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जाके. तो जिस पे क्या होता है, पेरेंट्स लोगों का, रिलेटिव्स का, विदाउट इन्विटेशन वो लोग चल देंगे, उसको पकड़ के भी ले आएंगे, उसको जान से मार देंगे, या कहो तो उसको पीटेंगे या टॉर्चर करेंगे या बेइज्जत करेंगे या समाज से निकाल देंगे. इन सब चीज़ों के लिए वो विदाउट कानून के कहे, विदाउट पुलिस के कहे, विदाउट कोई कोर्ट के ऑर्डर के इस चीज़ों में न्यायाधीश बनने चल देते हैं और न्याय कर भी डालते हैं, है ना, जहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, विच इज़ नॉट इलीगल. कोर्ट मैरिज इज़ नॉट इलीगल, ठीक है. जबकि आप देख रहे हो कानूनी तौर की तरफ से, कानूनी तौर पर कोर्ट मैरिज जो है, लव मैरिज जो है वो जायज़ है, ठीक है, कि लड़का और लड़की को एक दूसरे की पसंद से चुनने का अधिकार है. मतलब अगर उनकी चॉइस है, अगर उनकी रजामंदी है, तो वो शादी कर सकते हैं, ठीक है. जबकि ये कानून बना हुआ है, तब पर भी जो है हमारा समाज उसके अगेंस्ट चला जाता है, लड़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, समाज से निकाल देते हैं, घर से बेदखल कर देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, जबकि उसका कानून भी है. तो इसी से रिलेट करते हुए मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ. और जबकि जो कानून नहीं है, जैसे बलात्कार होना, ठीक है, मर्डर होना, सुसाइड होना, दहेज के लिए लड़की को मार देना, किसी का बच्चा ड्रम में पैक कर देना, ठीक है, किसी की बेटी को बहू बना के ला के ज़मीन में गाड़ देना दहेज के लालच में. तो जैसा कि आप जानते हो इतने सब कुछ केसेस हैं विच इज़ इलीगल, ठीक है. इन सब का कानून है भी नहीं, कानून की तरफ से ना इस चीज़ की रजामंदी, ना ये जायज़ है, ठीक है. तो तब पर इस चीज़ में इंसाफ नहीं देने आएंगे वो सोसाइटी, वो पेरेंट्स, वो रिलेटिव्स, ठीक है. इनविटेशन के बाद भी नहीं आएंगे, विदाउट इनविटेशन भी नहीं आएंगे वो लोग इस चीज़ में इंसाफ देने कि हाँ भाई ये तो गलत करा है, इसमें हम न्यायाधीश बनते हैं, आओ तुम्हें पकड़ के हम मारते हैं या हम तुम्हें सुनवाई करते हैं, है ना, मतलब हम देंगे न्याय, हम करेंगे फैसला. तो यहाँ पे तो नज़र ही नहीं आते दूर दूर तक भाई. जबकि इस चीज़ों में हम बोलेंगे कि अरे कानून देख लेगा, हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले, कानून देख लेगा, ये कानून के हाथ है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते. भाई कैसे हो, दोगले हो तुम लोग यार, कितना गंदा माइंडसेट है तुम लोगों का, छी. मतलब मुझे इतना सोच के कभी हंसी आती है ना इस टाइप की चीज़ों को देखकर कि कैसे लोग हैं जहाँ पे कानून बना हुआ है जिस चीज़ का उसके खिलाफ है, और जिस चीज़ का कानून है नहीं, जो इलीगल है उस चीज़ के लिए लोग कुछ नहीं कह रहे, है ना.
कुछ नहीं कह रहे भाई। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो क्राइम करने वाले होते हैं इनको पुलिस ऐसी प्रोटेक्शन के साथ लेके जा रही होती है कि कोई उनको टच तक नहीं कर सकता। भाई क्यों इतना प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हो उसको? बहुत अच्छा काम किया है, या उसको ताज मिलना चाहिए सर पे पहनाने के लिए जो तुम इतना प्रोटेक्शन दे रहे हो? नहीं, उसको एकदम प्रोटेक्शन मिलती है फुल। आज प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको, लॉयर भी मिल रहा है, उसकी कोर्ट में केस भी लड़े जा रहे हैं, उसका इंसाफ पूरा चल रहा है। जबकि पता चल गया है कि हाँ वही है दोषी, वही है, पर तब पर भी ऐसा ही होता है। अहंकार इतना आगे बढ़ जाता है कि भाई मेरे बच्चे ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली तो बस अब तो ख़त्म बच्चा, या तो हमारा उससे नाता है। मतलब सोच के कभी कभी हंसी आती है मेरे को। देखो मैं भी आगे पेरेंट्स बनूंगी तो मैं ये चीज़ पेरेंट्स बनने से पहले भी मेरे माइंड में सेट है। भाई जिस बच्चे को तुम दुनिया में लाने के लिए मर रहे होते हो, तड़प रहे होते हो, या जो दुख पीड़ा तुम सहते हो वो 9 महीने की, वो डॉक्टर की, वो डिलीवरी टाइम की, वो दवाइयों से, तो उस बच्चे की एक खुशी तुम नहीं ले सकते, सह सकते। जब इतने दुखों के बाद तुम उस बच्चे को पैदा करो, जो तुम्हें सुख मिलता है कि मैं माँ बन गई, हाय मेरा लड़का हो गया, हाय मेरी लड़की हो गई, तो जब वो अपनी पसंद की शादी करना चाहता है तब भी तुम ये क्यों नहीं बोलते हाँ ठीक है मेरे बच्चे ने अपने पसंद से लाई है या लाया है? भाई तब इतना इनको हो जाता है, मतलब कैसे कर लेते हो इतना दोगलापन, कैसे? और करना है तो प्रॉपरली करो ना, ये जात पात प्रॉपरली। मतलब तुम ऊंची जात के हो तो फिर तुम नॉर्मल जॉब क्यों करो यार? तुम लोगों के घर में तो राजा महाराजा होने चाहिए ना। एज आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम ऊंची जाति, ठीक है, ऐसा मेरे को पसंद नहीं है। देखो सब ह्यूमन बीइंग है खैर, बट फिर भी मेरा जो माइंड का जो मेरा अंदर दिमाग में चलता रहता है ना, वो मैं कह रही हूँ कि अगर तुम इतने ऊंची जाति के बन रहे हो तो ये बात हो, जब तुम हॉस्पिटल जाते हो, जब तुम्हें परेशानियाँ होती है तो कहाँ तुमको वो नज़र आ जाते हैं तुम्हारे रिश्तेदार हैं? कहाँ तुमको वो नज़र आते हैं? तुम्हारी दवाई लेते हो, तुम्हारे खर्चे उठाते हो। अगर चलो सपोज़ किसी रिलेटिव ने तुम्हारा खर्चा उठा भी दिया तो क्या वो तुमसे वो पैसे रिटर्न नहीं लेता? और फिर क्या वो तुम्हें पूरी ज़िंदगी नहीं सुनाता कि हाँ भाई अगर मैंने नहीं दिए होते पैसे तो अगले का ये होता ही नहीं, काम ही अटक जाता है? तो ऐसों के लिए तुम क्या अपने बच्चों की खुशी मार बैठते हो?